फ्रेंड, वेलकम टू नए वीडियो में विथ बैचलर लोकेश। तो आज फ्रेंड हम शुरू करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र। और कल हम लोगों ने पढ़ा कोशिका के बारे में, सेल्स के बारे में। तो मुझे उम्मीद है वो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। और जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर, या बहनों ने वीडियो नहीं देखा वो जाकर हमारे चैनल पे वीडियो को जाकर देखें और अपना ज़रूर से ज़रूर सुझाव दें कमेंट बॉक्स में। जिन भाइयों ने हमारे या बहनों ने वीडियो सेल्स का नहीं देखा तो ऐसा नहीं है उनको आज कंकाल तंत्र समझ नहीं आएगा, बिल्कुल ही वो समझ आएगा। और हम बहुत ही अच्छे तरह से आज स्केलेटल सिस्टम को ख़त्म करेंगे, कल ही जैसा 1 बाय 1 करके एक यूनिक तरीक़ा से। मुझे उम्मीद है आपको इस चैनल पे एक बहुत ही यूनिक तरीक़ा से स्केलेटल सिस्टम पढ़ने का मिलेगा। फ्रेंड, बिना समय गुजारे आज हम शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम, और वो तमाम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि हमारे क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है तथा मानव शरीर या जीव जंतुओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड, अब हम शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें ये चाहिए वो चीज़ होता क्या है जानना चाहिए, उसके उपयोग क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, वो कैसे बना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्केलेटन मतलब कंकाल। यह हमें स्थिरता प्रदान करता है, कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। कंकाल की मदद से हम सभी गति करते हैं, मतलब हमारे मानव शरीर या जीव जंतु को जो स्ट्रक्चर मिला है, जो कि जिससे कि हम चल पाते हैं, एक दूसरे से दूसरे जगह हम चल जाते हैं, या हमारा बॉडी मूव कर रहा है, या हम एक जगह पूरा खड़ा रहते हैं, ये सब कंकाल तंत्र के मदद से हो पा रहा है। अगर हमारे शरीर से ये हटा दिया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं हमारा मानव शरीर कैसा लगेगा। और कैसा लगेगा क्या, हमारा मानव शरीर इसके बिना कुछ नहीं है। इससे ही समझिए, जैसे हमारे बॉडी के लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका जरूरी है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए कंकाल तंत्र महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है, मतलब यह हमारे शरीर के बाहर पाया जाता है और ये अधिक हार्ड होता है और हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। जैसे बाहरी की कोई भी चीज़ों से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। नोट में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है तथा इसमें कोई रक्त संरचना नहीं होती है। मतलब इससे क्या पता चलता है, बाह्य कंकाल मृत कोशिका, मरे हुए कोशिका से बना होता है तथा इसमें कोई रक्त संचार, मतलब इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट एक क्लियर हुआ कि हमारे मानव शरीर या कोई भी जीव में जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार हो रहा है, वहाँ हमें चोट लगेगा या कोई भी चीज़ हमारे बाहर से कोई, मतलब मान लीजिए कि हम गिर गए चलते चलते, अगर ब्लड निकलेगा, वहाँ खरोंच लगेगा तो हमें महसूस होगा, दर्द पीड़ा होगी। लेकिन हमारे बॉडी में जहाँ रक्त संचार नहीं हो रहा है, वहाँ चोट लगे, कटे फटे, उससे ज़्यादा उसे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला। जैसे कि हम बाल डेली 1 महीने पे हम लोग लगभग सब बाल कटाते हैं या फिर नेल काटते हैं, तो वो कटने से या बाल नाखून टूटने से हमें विशेष कोई पीड़ा का पता नहीं चलता। तो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट ये क्लियर किया कि बाह्य कंकाल होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है बाल और नाखून। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये क्लियर कर देते हैं। कछुआ का जो पीठ होता है, जो कि उसे अपना बॉडी को पूरा अंदर खींच लेता है और पीठ को ऊपर कर देता है, तो कछुआ का जो पीठ होता है वो बाह्य कंकाल का बना होता है।
अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके डिफिनेशन में, ये हमें बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। तो कछुआ ज्यों ही अपने को लगता है उसे कि कोई चीज़ से खतरा, तुरंत ही अपने बॉडी को अंदर खींच लेता है और अपने पीठ को ऊपर ला देता है और एक सर्कुलर जैसा फोल्ड हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, कछुआ का जो पीठ होता है वो बाह्य कंकाल से बना होता है। एग्जाम्पल में बाह्य कंकाल का है घोंघा, सेल जो कि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, शंख जो हम शंख बजाते हैं, कीट या सीप। अब हम लोग फ्रेंड पढ़ते हैं आंतरिक कंकाल। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। मानव, एग्जाम्पल में मानव, बकरी, गाय, कुत्ता। यह शरीर के अंदर मांसपेशी के नीचे होता है और हमारे शरीर को आंतरिक भागों की रक्षा करता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो सभी हमारे सबसे ऊपर हमारे बॉडी पे मांसपेशियाँ, फिर हमारा हार्ट मतलब कि कंकाल तंत्र, और फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या किडनी, हार्ट। अगर कल्पना कीजिए, अगर बाह्य कंकाल, माफ़ कीजिएगा, आंतरिक कंकाल न हो तो हमारे शरीर को थोड़ा सा भी, मान लीजिए चलते चलते चोट लग गया, तो हमारे बॉडी को अंदर कितना पीड़ा महसूस होता। यह माफ़ कीजिएगा, यह आंतरिक कंकाल ही है जो हमारे शरीर को ज़्यादा पीड़ा महसूस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को चोट लगता है तो हमें पीड़ा नहीं होता है, पीड़ा ज़रूर होती है, लेकिन वो गंभीर नहीं हो पाता है। अगर ये आंतरिक कंकाल ना हो तो वो गंभीर चोट लग सकते हैं जो हमारे बॉडी को गंभीर क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं, कंकाल तंत्र असित और उपास्थित दोनों से मिलकर बना होता है। असित तथा उपास्थित दोनों ही संयोजी ऊतक का बना होता है। कंकाल असित और उपासित दोनों से मिलकर बना होता है। देखिए पहले ये दो चीज़ क्लियर हो जाइए। ये प्रकार था, कंकाल के दो प्रकार होते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। और ये क्या है, कंकाल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक उपासित और एक असित। अब देखिए, और ये ऊतक संयोजिक ऊतक से बने होते हैं। ये संयोजिक नाम का एक टिश्यू है, वो संयोजित टिश्यू से मिलकर ये बने हुए हैं दोनों। अब हम 1 बाय 1 करके उपासित और असित के बारे में अध्ययन करते हैं। उपासित, यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट Ca3PH4 का होल ट्वाइस पाया जाता है। नोट, इसमें नोट्स क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल नाक तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिर पर कार्टिलेज पाया जाता है। देखिए एग्जाम्पल ये है कि नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डी, जैसे कि हमारा बड़ी हड्डी में क्या आएगा, स्पाइनल कार्ड, हड्डी के सिर पर कार्टिलेज पाया जाता है। अब देखिए असित क्या होता है, असित मतलब बोन, यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट पाया गया उपासित में, जो कि Ca3PH4 का होल ट्वाइस है, और असित में यह अत्यधिक कठोर भी होता है। ये जो होता है मुलायम होता है। सबसे बड़ा इनमें डिफरेंस, ये मुलायम होता है और ये होता है कठोर, और इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों ही पाए जाते हैं। यहाँ पर दो डिफरेंस हो गए इनमें। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है, असित में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, असित में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन है जो कि SI 2021 में, बिहार SI 2021 में पूछा गया था। असित में किस प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, तो असित में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। असित या बोन्स में
अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा है असिथियाँ बोन्स में रक्त नालियाँ और तांत्रिक तंत्र पाए जाते हैं। जैसे कि असिथ बोन्स, इन्हीं को बोन्स कहते हैं। असिथियो बोन्स में रक्त नालियाँ और तांत्रिक तंत्र पाए जाते हैं, जो कि आगे नोट पॉइंट एक है। बोन्स में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट है 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियां का घनत्व अधिक हो जाता है। ये तो हम लोग भी जानते हैं, बच्चों में हड्डियों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। जब हम बड़े होते जाते हैं तो हड्डियों की संख्या कम होते जाती हैं और धीरे धीरे हमारा एक टाइम ऐसा आता है जो हमारी हड्डियां रुक जाती हैं। तो वो 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक हो जाता है। देखिए यहाँ से 3 पॉइंट हम लोग, जो पॉइंट इसलिए मैं बांट दिया हूँ, पॉइंट में 3 क्वेश्चन बने। बोन्स में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। 30 वर्ष की आयु, अब क्वेश्चन आएगा किस वर्ष की आयु में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है, तो हम मारेंगे 30 वर्ष। अब देखिए आगे इसमें जन्म के समय हड्डियों की संख्या औसत 300 होती है, एवरेज 300 होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। अवयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है, हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे बॉडी में, जबकि शिशु जो होता है उसके बॉडी में 300 लगभग हड्डियां पाई जाती हैं। बाल्यावस्था यानी कि हम जब थोड़े बड़े होते हैं 5 से 15 वर्ष के बीच में, तो हमारे बॉडी में 208 हड्डियां पाई जाती है, तथा 20 वर्ष से जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। 80 बोन्स, देखिए यहाँ पर एक 3 पॉइंट्स है। बोन्स और बोन्स मिलके क्या करते हैं, लिगामेंट का निर्माण करते हैं। बोन्स और बोन्स, 2 बोन्स मिलेंगे, असिथ और असिथ मिलेंगे तो लिगामेंट्स का निर्माण करेंगे। मांस प्लस मांस मिलेंगे, सिलोक्सौर का निर्माण करेंगे, और मांस प्लस बोन मिलेंगे तो टेंडम का निर्माण करेंगे। ये पूछ देता है कभी कभी इक्वेशन। ये सीजीएल 2019 में पूछा था कि बोन्स प्लस बोन्स दैट इक्वल टू, और 4 ऑप्शंस थे, तो बोन्स और बोन्स मिलके लिगामेंट बनाते हैं। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटते हैं, अनुबंधीय, उपांगी और अक्षीय। देखिए जिसका इंग्लिश है एपेंडिकुलर और एक्सियल। एपेंडिकुलर की संख्या 126 और एक्सियल की संख्या 80 होती है। अब अनुबंधीय, उपांगी, कंकाल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाइए, मानव शरीर को समस्त अस्थियों को 2 प्रकार, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोगों ने कंकाल को 2 भाग में बांटा, अस्थीय और उपास्थीय। अब यहाँ पे पहले हम लोगों ने उपास्थीय पढ़ा, फिर अब अस्थियों को हम 126 और 80 भागों में बांट ले रहे हैं, मतलब बोन्स को हम। तो देखिए अनुबंधित उपांगी, एपेंडिकुलर, कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों का रक्षा करता है, जो कि हम लोगों ने पीछे अध्ययन किया, तथा जंतुओं को चलाने में सहायता करता है। इसकी कुल संख्या 126 होती है। देखिए अब इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने अपेंडिकुलर को मैंने 5 भागों में बांट दिया, जैसे कि हाथ की हड्डियाँ जो होंगी, जैसे कि ये हाथ की हड्डियाँ, ये रहा आपका हाथ का हड्डियाँ, ये हाथ का हड्डियाँ। तो ये हाथ का हड्डियाँ जो है वो 6 भागों में बटी हुई हैं। ह्यूमरस, रेडियस, कार्पोल यानी कलाई या अल्ना, और मेटाकार्पोल हथेली, फ्लेरेंजिस यानी अंगुली। अब देखिए ह्यूमरस जो होता है एक होता है, ह्यूमरस जो होगा वो एक होगा,
ये रहा देखिए ह्यूमरस, ये देखिए ये रहा ह्यूमरस, ये रहा ह्यूमरस, ये रहा ह्यूमरस। तो ह्यूमरस एक होता है, और उसके बाद रेडियस, रेडियस जो होता है वो भी एक होता है, और रेडियस एक होता है, अल्ना एक होता है जो कि, और यहाँ पर देखिए कार्पोल जो होता है जिसको हम कलाई कहते हैं, ये 8 होते हैं। यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती हैं। कार्पोल जो है ये, यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती हैं। और फ्लेजिंज, फ्लेजिंज जो अंगुली के पास होते हैं, यहाँ पर जो होती हैं 14 हड्डी, फ्लेजिंज में 14 हड्डियाँ, यहाँ फ्लेजिंज में 14 हड्डियाँ होती हैं। तो हमारे हाथ में टोटली 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और हमारा हाथ कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर पूरी हड्डियाँ हाथ में जो होगी 60 पाई जाएंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं अनुबंधित उपांगी, मतलब अपेंडिकुलर में ही हम लोग 5 भाग बांटे हैं। ठीक है, ये क्लियर रहिएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है, हो जाएगा नहीं तो बाद में। देखिए असीत और असीत जिसको हम बोन्स कहते हैं, उसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा। एक बांटा अपेंडिकुलर और दूसरा एक्सिला। तो ये हम लोग अपेंडिकुलर में 5 भाग बांटे हैं। अपेंडिकुलर में ये रहा हम लोग 5 भाग, जिसमें हम पहला भाग हाथ की हड्डियों को बांटे, जिसमें कि एक हाथ में 30 हड्डियाँ और 2 हाथ हमारा है, तो 30 × 2 60 हड्डियाँ पाई जाएंगी। अब देखिए पैर की हड्डियाँ, फीमर जो है, फीमर 1 और पटेला 1, फीमर पटेला, टिबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 1, मेटाटार्सल 5, सॉरी माफ़ करिएगा, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, और फ्लेजिला अंगुली, इसमें भी अंगुली, तो 2 तो कॉमन ही होंगी, एक फ्लेजिला और एक यहाँ फ्लेजिला, एक मेटाटार्सल एक मेटाटार्सल, और दोनों में 5। और हम लोग को याद कितना करना है, देखिए याद कितना करना है, बस 4, फेबुला 1, और यहाँ पर टिबिया 1, पटेला 1, फीमर 1, और टार्सल 5, और फ्लेजिला भी, मेटाटार्सल 5 और फ्लेजिला जो है 14। तो ये टोटल जोड़ के होंगे 30। तो 30 × 2 60, तो 60, ये 60 और ये 60 मिलके हो गए हमारे बॉडी में 120 हड्डियाँ। अब आगे देखिए, एक है पैलीवेक श्रेणी मेखला, इसकी संख्या 2 होती हैं, इसकी संख्या 2 होती हैं। इसके एक भाग में 3 असित, इलियम, ईसियम या प्यूबिस होते हैं, परंतु वयस्क मतलब हम जब बड़े होते हैं तो तीनों टूटकर असित बन जाता है, मतलब तीनों, माफ़ करिएगा, तीनों जुटकर एक बन जाते हैं। मतलब कहने का मन है, एक है आपका इलियम, एक हुआ ईसियम, और एक हुआ आपका प्यूबिस। और ये जब बड़े होंगे तो ये तीनों मिलके एक ही हो जाते हैं। और जब ये कब होता है, जब हम अवस्थ मतलब बड़े हो जाते हैं। तो हम लोगों ने कितने हड्डियों का अध्ययन कर लिया, हम लोगों ने 60 + 60 120, और ये 2 122 हड्डियाँ। डी है जो कि मैंने बांटा है इसको डी भाग में, जिससे आपको एक अलग ही कैटेगरी में बांट दिया है कि पढ़ने में आसानी हो। एक होता है डी जो है, ये है कैलिबक हंसुली, जो हंसुली होता है जो कि कंधे के पास होता है, इसकी संख्या भी 2 होती है। इसमें एक होता है कलर बोन और एक होता है ब्यूटी बोन, जो कि कलर बोन है, जो कि यहाँ पे देखिए पाई जाती है। ये जो है, ये है जो आपका, ये हुआ कलर बोन,
और ये है जो ये हुआ ब्यूटी बोन। तो यहाँ पर ब्यूटी बोन, तो यहाँ पर टोटल कितने हड्डियाँ हुई? 2। और जो हमारा लास्ट 5वां है वो हुआ सैकपुला अंश मेखला। यह बाहों के कंधों से जोड़ता है। इसकी संख्या 2 होती है। तो हम लोगों ने ये जो क्या है टोटल पढ़ लिया हड्डियाँ 226। इसमें अपेंडिकुलर में हम लोगों ने 126 हड्डियों का अध्ययन कर लिया। लास्ट वाला क्या काम है कि ये हमारे बाहों को कंधों से जोड़ कर रखता है। तो देखिए टोटल हड्डी जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा 30 2 + 2 टोटल जोड़िएगा तो 126 हड्डियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ ली, जो कि अपेंडिकुलर में होते हैं। तो टोटल हम लोगों ने 126 हड्डियों का अध्ययन कर लिया। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं एक अक्षीय के बारे में, जो कि दूसरा पॉइंट है हमारे बोन्स का। यह शरीर के बीचों बीच में होता है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। इसकी कुल संख्या 80 होती है। देखिए एक अक्षीय का क्या टोटल संख्या 80 होती है। इसको भी हमने टोटल 4 भागों में बांट रखा है। मेरुदंड, जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसे रीढ़ की हड्डी बैकबोन कहते हैं। मेरुदंड को ही हम लोग रीढ़ की हड्डी बैकबोन कहते हैं। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ स्थित तक फैला होता है। पहले हमें पता होना चाहिए हमारा मानव शरीर पहले आदि मानव के भी पूंछ होते हैं, जो कि बाद में घटते अब हमारे पेट में अपेंडिक्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये हमारे शरीर के पूंछ से लेकर या कोई भी जीव जंतु के पूंछ से लेकर गर्दन तक जुड़े होते हैं। इनकी कुल संख्या 26 होती है। प्रारंभ में 33 होती हैं, मतलब बच्चे शिशु होते हैं उनमें 33 होती हैं, बाद में 26 हो जाती हैं जब हम लोग युवा होते हैं। प्रत्येक कशेरुक के मध्य को न्यूरल कैनल कहते हैं, जिसमें होकर मेरु रज्जा नस गुजरती है। देखिए अब एक बात यहाँ से क्लियर हो जाइए। मेरुदंड जो है इसमें 126 हड्डियाँ 26 हड्डियाँ लास्ट में बचती हैं। और मेरुदंड में जो है इसके मध्य में एक केसुरुक पाई जाती है। केसुरुक नाम की हड्डियाँ पाई जाती हैं। और केसरुक के मध्य में न्यूरल कैनाल जो कि है, और न्यूरल कैनाल से होकर मेरु रज्जा नस गुजरती है। मतलब हमारे बैकबोन से ही मेरु रज्जा नस गुजरती है। दूसरा पॉइंट है इसमें रिब्स, पसली। इसकी कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती हैं। पसलियाँ पीछे की ओर
दंड से तथा आगे की ओर स्टर्म असीथ से मतलब स्टर्म बोन से जुड़ी होती हैं। पसलियाँ जो होती हैं हमारी वो पीछे से मेरुदंड मतलब कि बैकबोन से और तथा आगे से स्टर्म अस्थित से जुड़ी होती है। अब स्टर्म क्या होता है? यह इसकी संख्या 1 होती है और यह रिब्स को आपस में जोड़े रहते हैं। जो पसलियों को ये आपस में जोड़े रहता है। अब चौथा पॉइंट जो है वो सिर है। इसमें कुल संख्या 29 होती है, जो कि इस प्रकार खोपड़ी जो है हमारा स्कीली, इसमें 22, हाइड नाम का बोन एक होता है और कान में 6। तो जो खोपड़ी है इसमें हम लोग बांट देंगे। फेस में सिर्फ 14 होंगे। कपाल जो कि खोपड़ी के ऊपर जो हमारा फेस के ऊपर आँख के पास पाया जाता है, जो ब्रेन में अंदर 8 हड्डियाँ पाई जाएंगी और हाइड 1 होता है और कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती है। और नोट में है गर्दन में टोटल 7 हड्डियाँ पाई जाती है। तो ये टोटल जोड़ के 80 हड्डियाँ हम लोगों ने अध्ययन किया। तो 3-4 चीज़ हम इसमें क्लियर हो जाते हैं, 1 बाय 1 करके रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा स्केलेटल सिस्टम, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल और एक होता है हमारा आंतरिक कंकाल। और ये दोनों से हमारा हम सभी जीवों का निर्माण होता है। और जो बाह्य कंकाल है, जो कंकाल है हमारा, माफ करिएगा, कंकाल जो है वो 2 भागों में बटा होता है, उपास्थि और असित। उपास्थि जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, असित जो होता है बहुत ही सख्त होता है। फिर हम लोगों ने असित को यहाँ पर 2 भागों में बांटा, एगो एपेंडिकुलर को, एक पेंडिकुलर को बांटा एक भाग में, और एगो अक्षीय एक्साइल को मतलब कि बांटा 80। इसकी संख्या 80 और उनकी 126। और फिर इसके बाद हम लोगों ने एपेंडिकुलर को पढ़ा। एपेंडिकुलर में पूरे 5 भाग को पढ़ा, जो कि हाथ की हड्डी होगी, पैर की हड्डी होगी, हाथ की हड्डी 60 होगी, पैर की हड्डी 7 होगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा एक सी पार्ट को, श्रेणी मेखला को पढ़ा। फिर हम लोग हंसुली को पढ़ा। फिर हम लोग रेकिपोला अंश मेखला को पढ़ा। तो हम लोगों ने एपेंडिकुलर को 5 भागों में बांट दिया। फिर हम लोगों ने एक्सिला को 4 भागों में पढ़ा, जो कि मेरुदंडा है, रिब्स है, स्टर्म है और हमारा सिर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सभी हड्डियों के बारे में पढ़ा। और गर्दन में जो हम लोगों ने पढ़ा, ये नोट्स में मैं लिख दिया हूँ, जो कि 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो टोटल हम लोगों ने सभी स्केलेटल सिस्टम को पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे स्केलेटल सिस्टम को। तो आगे फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक पे, चर्चा पे। और तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।